सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट विच आई थिंक कैन बी लिव्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. इसको हम लोग फेमसली सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं. सेरेनिटी प्रेयर. तो इट गोज एज कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, एंड द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, and the wisdom, very important, to know the difference between what, between these two, to change the things I can and to accept the things I cannot change. So ये हमेशा हमारे साथ होता है कि देयर आर टू थिंग्स हमेशा लाइफ में रहता है कि एक हमारे वांट्स रहते हैं और एक हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, और एक होता है उसका रिजल्ट. जो आप एक्सपेक्ट किए हो वो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट वैसा ही आएगा. जो आप या आपको जो चाहिए वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है. तो ये वांट्स या फिर ये दो तरीके के हो सकते हैं. ये दोनों ही जगह होते हैं. बिहेवियरल, किसी का बिहेवियर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, मे बी इन कॉर्पोरेट, इन बिजनेस, इन फैमिली लाइफ. और दूसरा होता है मटेरियलिस्टिक, जो आपका रहता है लाइक फॉर स्टूडेंट्स में एकेडमिक रिजल्ट्स, फॉर अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट पर्सन उसका अप्रेजल. तो वो हो गया. तो दोनों ही में ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए कि हमको सेरेनिटी आए. सेरेनिटी का मतलब होता है द बेसिकली अ स्टेट ऑफ कामनेस एंड एक्सेप्टेंस. किस चीज़ के लिए? जब हम एक्सेप्ट करें चीज़ों को जो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं. और दूसरा है करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. बट ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो हमको रीड बिटवीन द लाइन्स करनी चाहिए, जो आई थिंक इसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली हम इन्फर कर सकते हैं. पहला चीज़ तो ये है करेज, कि अगर हम करेजियस होंगे तो हम चीज़ों को चेंज कर पाएंगे. बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना. आप कोई भी चीज़ चेंज करने जाओगे तो आपका मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपके पास करेज होना चाहिए टू परसिवियर. और आपके वो चेंज जो आप चाहना चाहते हैं वो अगर आपका वो हो गया, अगर आप अचीव कर लिए उसको, तो फिर क्या होगा? देन योर रिजल्ट हो गया, मेट हो गया. लेकिन ऐसा बहुत टाइम्स आएगा जब आप चेंज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को. तो वहाँ पे आपको काम भी रहना जरूरी है. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि आप चेंज कब नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू चेंज व्हेन, एट दिस पर्टिकुलर टाइम. आज आप नहीं कर पा रहे हो ये चेंज, ऐसा नहीं है कि आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो समय पीस ऑफ मतलब एक एंग्जाइटी फ्री माहौल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि करेजियस आप जब होगे, जब चीज़ आपको आपको जो इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट अचीव मिल रहा होगा, तो आपको अहंकार में नहीं जाना है या फिर आप फॉर ग्रांटेड चीज़ों को नहीं लेना है. ये तो हो रहा है तो मेरा इनपुट सही है. यू नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन. कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन में रहना है, आत्म अवलोकन करते रहना है. उससे क्या होगा? वो कहाँ से आएगा? वो आएगा विजडम से, क्योंकि विजडम ही है. अगर आप ऐसे देखोगे तो ये विजडम ही है. विजडम पे ही आपका दोनों पिलर रहेगा. आप करेजियस जो एक्शन ले पाएंगे वो भी, यहाँ पे आप चीज़ों को चेंज कर पा रहे हैं. और आप जब सेरेनिटी तलाश कर रहे होंगे लाइफ में, जब आपको जो रिजल्ट आपको चाहिए, मन जो आपकी इच्छा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, तो ये दोनों जो है वो फाउंडेशन बेस्ड ऑन द विजडम. अभी विजडम कहाँ से आएगा? देयर आर वेरियस वेज. फर्स्ट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, फिलोसॉफिकल, है ना, हमारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट को पढ़ना, महाभारत, रामायण, दैट वुड बी वन ऑफ द वे. और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना, क्योंकि आप हर चीज़ तो नहीं बदल सकते ना लाइफ में. तो आई थिंक ये मुझे कोट बहुत अच्छा लगा, एंड आई थॉट कि इस पे कुछ शेयर किया जाए. एंड इफ यू ऑल्सो थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपसे लाइफ से रिलेटेबल एक कोट है, you can also share with your near ones, and I will be also making some of the videos and on other quotes also, I think, which is directly linked to our lives, our daily life. So quote जो है, I think quote हमें क्या करता है? quote हमें basically एक वो देता है, बैकअप देता है, of our realization देता है, of what, कि ये बस हमारे लाइफ में नहीं चल रहा है. कुछ बड़े बड़े लोगों ने जो फिलोसॉफिकल कोट दिया है, इट मीन्स कि इसका उन्हें लाइफ में भी उनको ये चीज़ आया होगा. कोई भी लाइफ अगर देखो तो हमेशा चीज़ें ऐसी नहीं रहती है. इट इज़ नॉट ऑलवेज एन एक्सपोनेंशियल कर्व. लाइफ इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट. लाइफ इज अ साइन कर्व. तो आपको यहाँ भी दिमाग ध्यान रखना है लाइफ में, एंड यहाँ भी ध्यान रखना है. एंड देयरफॉर आपका जो मिनिमा होगा ना, वो कहीं पे यहाँ पे होगा मिनिमा. एकदम हवा में आप जाएँगे तो एकदम ऊपर नहीं उठ जाना है, नीचे जाएँगे एकदम मोरल डाउन नहीं कर लेना है. तो आपको एक एवरेज आउट रखना है लाइफ में अपने आप को. स्टेट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हमेशा रखनी चाहिए अपनी लाइफ में. सो थैंक्स.